अध्यक्ष हैं आदरणीय चौधरी साहब, बड़े भाई विजय भान सिंह जी, हमारे जीएम साहब उनको मंचासीन कराएंगे। कृपया हमारे अध्यक्ष जी को और डीजीएम साहिबान से अनुरोध है, कृपया अध्यक्ष जी को मंचासीन कराने का कष्ट करें। सभी से अनुरोध है, कृपया अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कष्ट करें तालियों के साथ। उसमें हमारे बीच में जिला सहकारी बैंक गाजियाबाद के अध्यक्ष आदरणीय कृष्णवीर सिंह चौधरी साहब भी हैं हमारे बीच में। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया वो भी मंचासीन होने का कष्ट करें। हमारे और भी अतिथिगण हैं, आइए। हमारे बीच में जो हमारे अतिथि हैं, मैं उनका नाम बोलता हूं, कृपया मंचासीन होने के लिए कृपया वो आएं और अपना मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे बीच में श्री कमल सिंह जी हैं, अध्यक्ष गन्ना समिति अमरोहा। श्री सुरेंद्र सिंह जी कांट्स गन्ना समिति के अध्यक्ष हैं। ब्लॉक प्रमुख संभल श्री कुलदीप सिंह जी हैं। चेयरमैन गन्ना समिति बिलारी श्रीमान विजय सिंह जी हैं। चेयरमैन गन्ना समिति मुरादाबाद ठाकुर दुर्गपाल सिंह जी हैं। और सहकारिता संयोजक मुरादाबाद आदरणीय हुक्म सिंह जी। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप मंचासीन होने का कष्ट करें। और डायरेक्टर साहब हैं कुलदीप सिंह जी, उनसे भी मेरा अनुरोध है। और हमारे सभी मान्य संचालक गण बैंक के श्रीमती बबीता जी, श्रीमती माया जी, श्रीमती भारती चौधरी जी, श्री शर्मेंद्र कुमार जी, श्री ब्रजपाल सिंह जी, श्री सत्यवीर सिंह जी, श्री वेदपाल सिंह जी, श्री राहुल राणा जी, श्री जगजीत सिंह जी, श्री अमित कुमार जी, श्री कुलदीप सिंह जी उपाध्यक्ष हैं हमारे। श्री चरण सिंह जी पूर्व अध्यक्ष भी हैं बैंक के, हमारे बीच में हैं, कृपया वो भी। श्री ब्रजेश चौधरी जी हमारे डायरेक्टर साहब भी हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भाजपा अमरोहा के। श्री कपिल चौधरी जी हमारे गन्ना समिति के संचालक भी हैं और हमारे डायरेक्टर भी हैं। कृपया सभी मंचासीन होने का कष्ट करें। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राजपाल सिंह जी मुरादाबाद के ब्लॉक प्रमुख भी हमारे बीच में हैं, कृपया आएं और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार श्री वीर विक्रम सिंह जी, एआर अमरोहा श्री वरुण अग्रवाल जी, एआर संबल श्री वीवी उपाध्याय जी, एआर मुरादाबाद श्री अमरेंद्र कुमार जी और बैंक के जीएम श्री जेपी सिंह जी।
सकारात्मक कार्य पर चर्चा हो रही है, बैठकें हो रही हैं, और उस बीच में उनकी व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए। तो उनको बहुत दुख भी था इस बात का कि भाई ये क्योंकि परिस्थितियां परिवर्तित हो गई, अचानक ये बैठक हो गई और इतने बड़े अधिकारी आए हुए हैं, तो आज वो इस कारणवश हमारे बीच में नहीं आ सके। और फिर भी उन्होंने हमें समय दिया, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं चाहूँगा हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हम सभी लोग उनका स्वागत और अभिनंदन करें और तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा बैंक के अध्यक्ष महोदय और जिला सहकारी बैंक गाजियाबाद के अध्यक्ष महोदय और अन्य अतिथियों से कृपया दीप प्रज्वलित कर सामने बताना। सहकारिता के संयोजक अमरोहा से आदरणीय श्री तेजपाल सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंचासीन होने का कष्ट करें। सहकारी सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, संशक्ति प्रकटाने वाला शांति सुधा बरसाने वाला, सहकारी सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, संगति सुमति बढ़ाने वाला, जनगण तंत्र सुमंत्र हमारा, प्रजातंत्र सुख देने वाला, पूंजीवाद हटाने वाला, समता न्याय बढ़ाने वाला, तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा, जो मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध प्रेमागत भाई, सहयोगी बन करे भलाई, एक दुआ करे विश्व तज सारा, सतरंगा प्यारा, जन्मदाता के धन में, दूर पुरुषार्थ घर्षण में, दीदी व्यापे नहीं मन में, जो संपत्ति विवरण में, करे अकंटक भूतल सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। सहकारी सतरंगा प्यारा
119 वर्ष पुराना बैंक है ये, और इसकी 98वीं सामान्य निकाय की बैठक में आप सभी लोग उपस्थित। सभी सम्मानित जो भी अतिथि हैं, सभी सम्मानित बैंक के प्रतिनिधि हैं, सभी है, उसके लिए हमारा बैंक स्टाफ, हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण और आप भैया लगभग 16 करोड़ के प्रॉफिट में रहा। 22-23 में वो शुद्ध लाभ, सकल लाभ बढ़कर 26 करोड़ हो गया और 23-24 में 28 करोड़ हो गया, और शुद्ध लाभ इस वर्ष 10 करोड़ जो है अभी तक का सर्वोत्तम है, सबसे ज्यादा शुद्ध लाभ रहा। तो इन सब चीजों को विस्तृत रूप से आपके सम्मुख रखेंगे हमारे माननीय अध्यक्ष बड़े भाई चौधरी विजयभान सिंह जी। उनको अध्यक्ष से उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। माननीय चौधरी साहब। मुरादाबाद की 98वीं वार्षिक शिकायत बैठक की आज मुख्य अतिथि डॉक्टर शेफाली सिंह जी, मंचासीन चेयरमैन जिला सहकारी बैंक गाजियाबाद कृष्णवीर सिंह जी, संयुक्त आयुक्त, संयुक्त निबंधक, जिनके निर्देशन में, जिनके अच्छे कार्यों के प्रति बैंक निरंतर प्रगति कर रही है, ऐसे डीआर साहब वीर विक्रम सिंह जी, बिलार पुंबुक बिलारी अर्जुन सिंह जी, सहकारी गन्ना विकास समितियों के अध्यक्ष रोहा, सहकारिता के हमारे संयोजक मुरादाबाद, अमरोहा और संभल, वाइस चेयरमैन मेरे साथी कुलदीप सिंह जी, समस्त संचालक तेजपाल सिंह जी हैं, वाइस चेयरमैन कुलदीप सिंह जी हैं, चरण सिंह जी हैं पूर्व चेयरमैन, सरमेन सिंह जी, निर्दोष सिंह जी जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, राहुल राणा जी, वेदपाल सिंह जी, सतवीर सिंह जी, ब्रजपाल सिंह जी, ब्रजेश चौधरी, कपिल चौधरी, अमित कुमार जी, तीनों जिलों के एआर और समस्त इस बैठक में उपस्थित सम्मानित प्रतिनिधिगण। बैंक की स्थापना की गरिमामयी 118 वर्ष पूर्ण होने तथा बैंक की 98वीं वार्षिक निकाय बैठक में संचालक मंडल एवं बैंक के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से मैं सभापति जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बैंक वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा सहकारिता का अलग मंत्रालय बनाना तथा उसमें भी मंत्री पद श्री अमित शाह जैसे व्यक्ति को बनाना इस बात का परिचायक है कि सहकारिता में असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। सहकारिता के समुचित विकास से देश की जीडीपी में प्रभावी अपेक्षित प्रगति दर्ज की जा सकती है। पृथक मंत्रालय बनने के पश्चात सहकारिता के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होना आरंभ हो गया है। बैठक के सभी बीपैक्स को कंप्यूटर किया जा चुका है। बैंक में संबद्ध सभी बीपैक्स को बहुउद्देशीय बनाया जा रहा है तथा समितियों को कॉमन मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे कृषकों को समिति कार्यालय पर ही उर्वरक, केसीसी ऋण तथा साथ साथ विभिन्न जन सुविधाएं प्राप्त होंगी। मुरादाबाद बैंक द्वारा आगामी 46 शाखाओं व शाखाओं से संबद्ध 146 प्रारंभिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से गेहूं, धान या अतिरिक्त अन्य फसलों जैसे आलू, गन्ना इत्यादि फसलों हेतु वित्त पोषण के साथ साथ कृषकों को डेयरी, मत्स्य पालन हेतु ऋण वितरण की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ साथ बैंक द्वारा विभिन्न कार्य योजनाओं के अंतर्गत आमजन को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ चीनी मिलों को भी वित्त पोषित किया जा रहा है। सशक्त समितियों के व शाखाओं के पास मशीन, माइक्रो एटीएम उपलब्ध करा दिए गए हैं। बैंक में इंटरनेट बैंकिंग सेवा आरंभ कर दी गई है। नाबार्ड के सहयोग से बैंक द्वारा सम्मानित ग्राहकों के लिए मोबाइल एटीएम वैन का परिचालन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के किसानों ग्राहकों को जागरूक करने के साथ साथ पैसे की निकासी की सुविधा भी मिल रही है।
बैंक की कुछ शाखाएं जो व्यावसायिक दृष्टि से सही जगह पर नहीं थी, जो व्यवसाय बढ़ाने हेतु उचित जगहों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, तथा जो शाखाएं अभी भी उचित स्थानों पर नहीं है, उन्हें भी उचित स्थानों पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बैंकिंग अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूत कर सके। बैंक वर्ष 2022-23 एवं 23-24 के ऑडिट 2022-23 में 20% वृद्धि के साथ साथ अंकन 50 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2023-24 में 23% वृद्धि के साथ साथ अंकन 61 करोड़ रुपए हो गई है। बैंक के निष्पेक्ष वर्ष 2022-23 में 2% वृद्धि के साथ अंकन 1133 करोड़ रुपए तथा 2023-24 में 7% वृद्धि के साथ अंकन 1217 करोड़ रुपए हो गए हैं। बैंक का दिनांक 31/3/2023 पर कुल विनियोजन अंकन 1033 करोड़ तथा दिनांक 31/3/2024 पर कुल विनियोजन अंकन 1080 करोड़ रुपए हो गए हैं। बैंक की ऋण तथा अग्रिम वर्ष 2022-23 के अंकन 700 करोड़ रुपए थे, जो दिनांक 31/3/2024 पर अंकन 980 करोड़ रुपए हो गए हैं। बैंक के द्वारा गत वर्ष कृषि ऋण के रूप में अंकन 600 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2023-24 अंकन 770 करोड़ रुपए का ऋण वितरण समितियों के माध्यम से किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से अंकन 170 करोड़ रुपए अधिक है, जिसके लिए बैंक में प्रवेश में सर्वाधिक ऋण वितरण करने के सम्मान माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा सम्मान दिया गया है। बैंक द्वारा वर्तमान में बैंक द्वारा केसीसी ऋण योजना के अंतर्गत 3 लाख तक का ऋण धनराशि वितरण किया जा रहा है। बैंक का एटीएम दिनांक 31/3/2024 से घटकर एनपीए घटकर ऋण मात्र 0.85% रह गया है। आगामी वर्ष में बैंक के एनपीए ऋणों में से कमी आएगी। बैंक का नेट एनपीए शून्य है। बैंक की वर्ष 2021-22 में सकल लाभ अंकन 16 करोड़ रुपए हेतु पूर्णतः अवसर रहेंगे। धन्यवाद। पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बैंक को, तो और ये सबसे आपको ये जानकर हर्ष होगा, बहुत खुशी प्राप्त होगी कि ये पुरस्कार जो वैश्विक सहकारी सम्मेलन हुआ था अभी दिसंबर में, उसमें जिसकी अध्यक्षता गृह एवं सहकारिता मंत्री में फिजी के डिप्टी पीएम और भूटान के पीएम भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। उस मीटिंग के अंतर्गत आपके बैंक को पूरे भारतवर्ष में ओवरऑल परफॉर्मेंस में तृतीय पुरस्कार उसमें से सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसमें आप सभी लोगों का योगदान है। इस आयोजन का विषय था सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है, जो हमारे इस भारत सरकार के जो नारा है सहकार से समृद्धि, उसी के अनुसार सहकारिता वर्ष घोषित किया है। उसकी भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सभी को उसके लिए। इससे पूर्व भी हमारे बैंक को स्पेशल अवार्ड मिल चुका है 21-22 में, जो सेंट्रल रीजन है नाबार्ड के द्वारा दिया गया था। सेंट्रल रीजन जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 5 जनपद आते हैं, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए वो अवार्ड आपके बैंक को मिला था। तो आपका बैंक इतनी प्रगति कर रहा है और इसको आगे बढ़ाए चलना, आगे प्रगति के पथ पर चलाना आप सभी लोगों का कर्तव्य है। उसके साथ साथ आज का दिन इसलिए भी बहुत विशेष दिन है 6 जनवरी, क्योंकि आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। उस महान व्यक्तित्व जिसने हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, जिन्होंने हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा था उसको खत्म करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े और उनके 4 बेटे थे। सब छोटा बेटा 4 वर्ष का था, दूसरा 8 वर्ष का था और एक 14 वर्ष का था और एक 17 वर्ष का था। 14 और दोनों बड़े बेटे 14 वर्ष और 17 वर्ष के चमकौर की लड़ाई, उन्होंने 14 युद्ध लड़े थे इसके लिए। चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए थे और जो दोनों बेटे थे छोटे, उनको दीवार में चिनवा दिया गया था। और जो माता जी थी उनको भी ऊपर किले से फेंक कर उनकी मृत्यु की गई थी, तो पूरा परिवार उनका शहीद हुआ था। ऐसे गुरु गोविंद सिंह की जयंती है
उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। धर्म का कार्य सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग सत्य। आगे जो ये कार्यक्रम है, चेयरमैन साहब के उद्बोधन के बाद जो एजीएम की कार्रवाई एजेंडा अनुसार शुरू होनी है, उसके लिए मैं बैंक के जीएम जेपी सिंह को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और आगे की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने का कष्ट करें। सम्मानित प्रतिनिधिगण, बैंक की स्थापना की गरिमामयी 118 वर्ष पूर्ण होने तथा बैंक की 98वें वार्षिक निकाय की बैठक में संचालक मंडल एवं बैंक के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से मैं सचिव कम मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मुरादाबाद आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बैंक का वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 23-24 का वार्षिक प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष महसूस हो रहा है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी मनाया जा रहा है 2025। तो अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं आज का एजेंडा प्रस्ताव संख्या 1 गत बैठक दिनांक 13/2/21 को हमारी कार्रवाई हुई थी, उसकी पुष्टि है, जो आप सभी लोगों को ज्ञात है। तो यदि आप लोग सहमत हैं, पिछली बार की बैठक में सभी लोग थे। दूसरा प्रस्ताव प्रबंध कमेटी द्वारा विगत वर्ष में कराए गए कार्यों एवं आगामी वर्ष 22-23 के लिए प्रस्तावित बैंक के क्रियाकलापों पे अनुमोदन पे है, जिसको आप बुकलेट में देख सकते हैं आप लोग। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ये गत वर्ष एजेंडा संख्या 2 में विगत वर्ष 22-23 एवं 23-24 के संतुलन पत्र एवं लाभ हानि के विषय में बुकलेट में दिया हुआ है। अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तृत रूप से आपको बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में बता दिया है, तो इसे मैं आगे बढ़ाता हूं। प्रस्ताव संख्या 4 वित्तीय वर्ष 22-23 एवं 23-24 के लेखा प्रस्ताव संख्या 5 में वित्तीय वर्ष 22-23 और वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट के अनुमोदन एवं 24-25 के प्रस्तावित बजट के बारे में है। प्रस्ताव संख्या 6 में वित्तीय वर्ष 22-23 एवं वित्तीय वर्ष 23-24 के शुद्ध लाभ का निस्तारण, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि जो बैंक का लाभांश समितियों को हम देंगे 5% 22-23 में और 23-24 में 5.5%। आशा है विगत आगे के वर्षों में हम और भी ज्यादा डिविडेंड दे सकें। इस प्रकार से प्रस्ताव संख्या 7 में बैंक का अधिकतम दायित्व निर्धारण पे, चूंकि हम लोगों ने, अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया कि हमने ऋण वितरण बहुत अच्छा किया है, 767 करोड़ हम पिछले वर्ष बांट चुके और इस वर्ष हम 983 करोड़ का लक्ष्य है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोगों का प्रयास और आप लोगों का सहयोग है, 1000 करोड़ का ऋण वितरण हम लोग करेंगे। जरूरत पड़ती है जो हमारे संयुक्त निबंधक महोदय करते हैं, तो ये बैंक की 15 गुना हम लोग जो है वो निजी पूंजी का 15 गुना कराएंगे। अन्य विषय यदि अध्यक्ष जी का कोई हो तो बतावें सर। तो बाकी बहुत कुछ बताने के लिए मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग कर्म करते हैं और हमारे कर्म का जो भी रिजल्ट है अध्यक्ष जी ने आपको नटशेल में बताया है। आगामी वर्षों में हम लोग कुछ अपनी योजनाएं LTRCF में है, जिसमें डेयरी योजना है। हम गन्ना समिति के बहुत सारे अध्यक्ष जी लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम लोग समय समय पर सहायता लेते हैं, निक्षेप हम गन्ना समिति से मांगते हैं। तो मेरा एक अनुरोध पुनः गन्ना समिति के अध्यक्ष महोदय लोगों से है कि कृपया जिला सहकारी बैंक से आप जुड़े हुए हैं और बड़े ही हर्ष के साथ मुझको मैं बता रहा हूं कि आज भी, जबकि वैश्विक बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन लगभग 400 करोड़ की लोनिंग हम गन्ना मिलों को करते हैं और हमने उसको अपने हाथ से जाने नहीं दिया। जो जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद पहले से करता आ रहा था उसमें मैंने बढ़ोतरी ही की है, कम नहीं होने दिया। तो ये सब आप लोगों का सहयोग है। आगामी वर्ष में हम लोग
मोबाइल बैंकिंग की तरफ बढ़ेंगे। इंटरनेट बैंकिंग हमारी चालू हो गई है, कुछ भारतीय रिजर्व बैंक से बात चल रही है। एटीएम वैन, एटीएम, माइक्रो एटीएम, इन सब चीज़ों से हम सुविधाएं कर रहे हैं, अध्यक्ष जी बता चुके हैं। हमारा निक्षेप का लक्ष्य भी 1500 करोड़ करने का है और बैंक की वर्किंग कैपिटल 1860 करोड़ से बढ़कर 2200 करोड़ हो गई, जो हम इस बार 2700 करोड़ तक ले जाने के उसमें हैं। और 3000 करोड़ से ऊपर होने पे शायद ये बैंक जो है वो शेड्यूल बैंक में आ जाएगा। तो प्रयास जारी हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सहकारी बैंक की सामान्य निकाय की 98वीं बैठक में यहाँ पर आए हुए सभी महानुभावों का मैं सहकारिता विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के होस्ट, जिनके कुशल निर्देशन में जिला सहकारी बैंक निरंतर प्रगति कर रहा है, आप सबने उसके बारे में बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारियां प्राप्त की। ऐसे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सफलतापूर्वक बैंक का संचालन किया है, नेतृत्व किया है, उसके लिए विभाग आपका आभारी है। प्रमुख गण आए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। बैंक के सभी संचालक गण जो आप सब मिल करके बैंक को नेतृत्व प्रदान करते हैं। हमारे 2 जनपदों के एआर साहब यहाँ उपस्थित हैं, मुरादाबाद के श्री अमरेंद्र कुमार और अमरोहा से वरुण जी। आप लोगों ने बैंक के बेहतरी के लिए, विभाग के बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चल रहा है। हमारे बैंक के जीएम साहब श्री जेपी सिंह जी, आप बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, आप डिसीजन लेने में सक्षम हैं, आपकी पूरी टीम बहुत समर्थवान है। आपके सारे डीजीएम साहिबान, सभी बैंक के मैनेजर साहिबान और सभी जितने भी स्टाफ हैं, मैं खुले मन से आप सबकी तारीफ करता हूं कि आपने ये करके दिखाया है कि कोऑपरेटिव बैंक किसी भी कमर्शियल बैंक से बेहतर सेवाएं दे सकता है, बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो इसके लिए सही मायने में आप सब ही इसके लिए सही पात्र हैं और आप ही बधाई करूंगा कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं आगे बहुत तेजी से दौड़ेंगे और समय का जो पहिया है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप सब कतई पीछे नहीं रहेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे मीडिया के कई सारे साथी आए हैं, आप सब ने भी अपना कीमती समय यहाँ दिया है, आप उसके लिए भी हम आपके स्वागत करते हैं और आभारी हैं। सहकारिता से संबंधित तमाम सारे हमारे अधिकारीगण हैं यहाँ पे, तमाम सारे समितियों से सचिवगण हैं, डेलीगेट्स हैं जिनका ये बैंक है, तो सभी का मैं विभाग की तरफ से स्वागत करता हूँ। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, इसकी प्रगति के बारे में, विगत वर्षों में बैंक ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। यहाँ का CD रेशियो 80% है, जो बहुत बेहतरीन है। हमारे मंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, रामपुर, बिजनौर और मुरादाबाद। किसी भी बैंक का CD रेशियो इस अनुपात में नहीं है। आप सब बैंक से जुड़े लोग हैं, आप जानते हैं कि अगर CD रेशियो बेहतर होगा तो आपकी बैंक का प्रॉफिट बेहतर होगा। आप सब ने डिपॉजिट पे भी अच्छा काम किया है, बट मैं उसमें चाहूँगा कि डिपॉजिट पे आप और बेहतर काम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डिपॉजिट ले आएंगे, आप उनसे मेरा अनुरोध है कि आप सब इसमें पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करें, जिससे आपकी बैंक और अच्छा प्रदर्शन कर सके। जो माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी मैं पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप यह कतई ना सोचें कि कोऑपरेटिव बैंक किसी भी कमर्शियल बैंक से इसकी विश्वसनीयता कम है या इसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल उठ सकता है भविष्य में। जो गन्ना समितियों के चेयरमैन साहब हैं, आप सब नवनिर्वाचित हैं, आपको हार्दिक बधाई। और आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि जब तक कोऑपरेशन इन कोऑपरेटिव नहीं होगा, तब तक कोऑपरेटिव आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप भी एक कोऑपरेटिव संस्था के प्रतिनिधि हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं वो कोऑपरेटिव बैंकों में ही ले आएं, क्योंकि किसी और बैंक से हम बेहतर सुविधाएं आपको दे रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि आप कोऑपरेटिव हैं तो पहला हक हमारा आपके ऊपर है। तो आप सब इसको विचार करिएगा
और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। जो माननीय ब्लॉक प्रमुखगण हैं, आपके भी इसमें सहयोग की हमें ज़रूरत होगी और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारी जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सैफ अली चौहान महोदया, आप भी अपना सहयोग इस बैंक को प्रदान करेंगी, ऐसी हमें अपेक्षा है और विश्वास है। बाकी मैं विभागीय अधिकारी की हैसियत से, बैंक के रजिस्ट्रार होने की हैसियत से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रकार की जो सेवाएं हैं और जो क्रेडिबिलिटी है, जिस प्रकार से किसी कमर्शियल बैंक की है वैसे ही हमारे बैंक की है। जो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन, नाबार्ड के रूल्स रेगुलेशन दूसरे बैंक फॉलो करते हैं, वही हम भी फॉलो करते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कतई कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमारे बैंक के सभी कर्मचारी बहुत ही लगन और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे जो प्रगति हमें अभी अवशेष रह गई है वो हम जरूर पूरा करेंगे और जो माहौल आज के समय में हमारे बोर्ड के द्वारा, चेयरमैन साहब के द्वारा और बैंक के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, जीएम साहब और डीजीएम्स के द्वारा जो मेयर साहब हम सबके बीच पधारे हैं, आपका विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर की जो बातें हैं, आप सब इस विभाग में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि यह कितना महत्वपूर्ण विभाग है और किस तरीके से किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, समाज की भलाई के लिए ये काम करता है। पुनः मैं बैंक के सामान्य जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद को प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकारिता। बहुत बहुमूल्य योगदान इसकी प्रगति में आपका है, तो निश्चित रूप से इनका आभार और अभिनंदन मैं करूंगा। तो उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आप तालियों के साथ आपका स्वागत करें। मेयर साहब, देखिए आप दिल्ली के चुनाव में आपका भैया थोड़ा हल्का साइड, दिल्ली के चुनाव में आप लगे हुए हैं और वहां से इसी कार्यक्रम के लिए वहां से दौड़कर आ रहे हैं आपके बीच में, तो इनका स्वागत और ज्यादा बनता है। थोड़ा तालियां थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए। थोड़ा सामने सामने मेरे साथ। अधिकारी हैं आर्य साहब, उनका बहुत मन है। सवितर दुर्तानि परासुवै यद भद्रम तन्नासुवै। मिट्टी का दिया हूं मैं, मिट्टी का दिया हूं मैं और सहकारिता के प्यार से जल रहा हूं मैं। अरे 77 साल का बुढ़ा हूं, इस छड़ी के सहारे चल रहा हूं। 1971 से जुड़ा हुआ हूं बैंक से। सहकारिता को मैंने जितना देखा है, इस उत्तर प्रदेश का कोई भी है, शायद ही कोई बैंक हो जिसको मैंने जानता हूं। उसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जाने कितने मैंने एजीएम देखी है लोगों से, लेकिन सहकारिता का जो दर्द है वो मैं जानता हूं। हम सहकारिता के भवन की ईंट के वो पत्थर हैं, ईंट के जो किसी को दिखाई नहीं देते। अरे आप चाहे जितना बोलते रहो, किसी को सुनाई नहीं देती। लेकिन आज मुझे मौका मिला और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद, अब डांस पे लोग बैठे, मैं उनका सबका स्वागत तो नहीं कर पाया क्योंकि उसी में सब निकल जाएगा मेरा समय। मैं सब बहुत लोगों को जानता हूं। गन्ना सोसाइटी शायद ही कोई ऐसी हो, कोई ऐसा सोसाइटी नहीं होगी इस मुरादाबाद मंडल की जो मैंने न देखी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं जहां भी जाता हूं लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारी बातें होती हैं। मैंने 1971 से लेके आज 2024 तक का रास्ता देखा है। सन 82 में ये मंडल बना था और तब डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे आरएल दोहरे साहब, और आज देखिए ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट एआरसीएस बैठे हुए सिंह साहब। कितना उन्नति इसने की है। लेकिन कुछ बात ऐसी है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुझे वो है
कि इतनी दुनिया की बातें होती हैं, क्या जितने लोग बैठे हैं सबके खाते जिला सहकारी बैंक में हैं? बता दें, नहीं होंगे। मैं जब इफ्को में आया था तो हमारे जितने भी हमारे अधिकारी थे सब AR लेवल के थे और वहां DR लेवल के थे स्टेट ऑफिस में। उन्होंने कसम दिला रखी थी कि जहां भी जाओ, जहां भी पोस्टेड रहो, जिंदगी भर जिला सहकारी बैंक में खाता रखना है। आज हर तरह की ये आपकी आशियाना की ब्रांच है, मेरा भी खाता है, मेरे बेटे का भी खाता है और मेरे पोता भी अभी 18 साल का पूरा हुआ, उसका भी खाता खुला है। मेरा आपको सहकारिता के माध्यम से ये आज कहना है कि देखो, दुनिया भर की बात करते हैं, अगर आप सब लोग अगर जिला सहकारी बैंक में अगर खाता खुलवाओगे तो बात ही कुछ और हो, जो जरूरी है आपके लिए। हमें तो कसम दे रखी थी हमारे अधिकारी ने 1971 में, और वो हम आज तक निभा रहे हैं और पोते का भी खुलवा दिया, इसलिए कि मैंने कहा आगे भी चले। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि सहकारिता डिपार्टमेंट में आज तक मैं नाम सुनता था। मैं जब भोपाल में पोस्टेड था तो वहां के अध्यक्ष महोदय जी, वहां मैंने इफ्को की तरफ से गोष्ठी कराई थी। कहने लगे कहाँ के रहने वाले हो? हम कैसे, हम धामपुर और जिले बिजनौर के रहने वाले। अरे बिजनौर, अरे उसका तो जिले का जवाब नहीं, उसका जो बैंक है, हम तो वहां गए थे देखने के लिए। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता होती है, हमारे जिला सहकारी बैंक को भी अवार्ड मिला है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन कुछ चीज मैं तो जहां भी जाता हूं गोष्ठी से, प्रथमा बैंक से 2 अक्टूबर 1971 से जुड़ा हुआ हूं मैं, और कोऑपरेटिव से था। लेकिन मेरे मन में जो कष्ट था, मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो क्या कष्ट था कि मैं आज, मुझे निर्दोष भैया ने 53 साल, मतलब 53 साल हो गए जुड़े हुए मुझे। आज जब साल उड़ा के मेरा सम्मान किया तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जितने भी अलग बैंक है जो मुझे जानते तक नहीं, वो बुलाते हैं अपने मुख्य अतिथि के रूप में। तो मुझे बड़ा कष्ट होता था कि घर का जोगी जोगना रान गांव का से ये जो है, मैं जो है लकवे की वजह से जा नहीं सकता। मैं कुंभ में तो नहीं जा सकता, इलाहाबाद का पढ़ा हुआ हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन ये जो सहकारिता का कुंभ है, आज मैंने इसमें स्नान कर लिया। और तालियां जरूर, मुझे याद आ गया, मैं फिर कहूंगा, अरे जो डरते हैं घरवाली से वही डरते हैं ताली से। क्या बात? तो मेरा आपसे यही कहना, बहुत सारी चीजें सहकारिता के बारे में तो इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, उन्होंने बहुत कुछ बता दिया। लेकिन मैं एक तो ये कहूंगा कि जब भी मैं जाता हूं कभी, तो मैं 3 बार की बात करता हूं, 4 बार की। अब सब बैठे हुए, सब जुड़े हुए हैं यहाँ पर। मैं जब भी जाता हूं कहते हैं देखो भैया, हमारे 4 बा याद रखो। बा से किसानों के लिए भी यही है, बा से बाजू, बा से बटुआ, बा से बुद्धि, और एक चौथा है बा से बाजा। बाजू का मतलब किसान के पास अच्छे हल बैल होने चाहिए, खेती के साधन होने चाहिए, और बटुआ, बिना बटुए के काम नहीं चलता। मैं हमेशा आज से नहीं 71 से कहता आया हूं कि बटुए का मतलब है पैसा। और पैसा कहां से आता है आपको बताएं? जिला सहकारी बैंक से आता है। जिला सहकारी बैंक से वो पैसा आता है। तो वहां से पहले तो इतना वो नहीं था। मुझे याद है कि देखिए, अभी निर्दोष भैया भी कह रहे थे, बहुत कुछ चेंज हुआ है, पिछले बहुत सालों में हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ। क्या हुआ? सिर्फ 2 लाइन कहूंगा, समझते रहिएगा। कहा था कि झोंपड़ी कतरे शबनम को तरस जाती थी, झोंपड़ी कतरे शबनम को तरस जाती थी, अरे बदलियां उठती थी, महलों पे बरस जाती थी। आप समझ गए ना कि क्या पिछले 10 साल में परिवर्तन हुआ है? आप बस इतने, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा उसको और क्या। तो मेरा तो यही कहना कि सहकारिता से जुड़ा हूं 1971 से लेके आज मैं हो गया। जिला सहकारी बैंक की मैंने वो जर्जर इमारत भी देखी है। कभी चंदन का पेड़ हुआ करता था, मेरी आज भी मेरी उसमें। और एक फिर मैं 2 लाइन आपको सुना रहा हूं। सहकारिता की यादों के, सहकारिता की यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पल रहे हैं। न जाने ये है
कैसे मुसाफिर न रुक रहे हैं न चल रहे हैं। निर्दोष भाई आ गए, बस 2 लाइन और के अपनी बात खत्म करता हूँ। सहकारिता से जुड़ा हूँ और जीवन भर जुड़ा हुआ, 77 साल की उम्र हो गई, हिम्मत नहीं थी। वो तो मैं सुनाई दिया आपको चंद आंसू, और अब तो बस यही कहना है कि सहकारिता का जो है वो कहा है कि न जाने मुझे और अपनों ने अपना जाना मुझे। अरे जितना जिसका प्यार था उतना उसने पहचाना। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूं। ये मेरे जीवन का सबसे छोटा लेक्चर है। आज यहाँ मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की इस 98वीं वार्षिक अधिवेशन में मंच जयभान सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारी बहन जिला पंचायत के अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर शेफाली सिंह जी, मंच पर उपस्थित संयुक्त निदेशक डिप्टी रजिस्ट्रार आदरणीय वीर विक्रम सिंह जी, और मंच पर उपस्थित आदरणीय कुलदीप जी, उपाध्यक्ष निर्दोष सिंह जी हमारे अभी संचालन कर ही रहे हैं, बबीता जी, जगदीश सिंह जी, राहुल राणा जी, वेदपाल सिंह जी, श्रीमती माया जी, ब्रजपाल सिंह जी, अमित कुमार जी, सत्यवीर जी, शर्विन कुमार जी, श्रीमती भारती चौधरी जी, श्यामलाल जी, अपने सभी संचालक बंधु और साथ में अधिकारी बंधुओं और यहां पर उपस्थित सभागार में सभी किसान भाइयों। किसी भी संस्था का प्रगति उसके क्रियाकलापों से होती है, और मुझे गर्व है कि हमारे संरक्षक, हमारे बड़े भाई आदरणीय चौधरी विजयभान सिंह जी ने पिछले 2.5-3 वर्षों के कार्यकाल में जिला सहकारी बैंक को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसके लिए मैं निश्चित तौर पे चौधरी विजयभान सिंह जी को बधाई देता हूं। क्योंकि अगर बैंक एक ऐसा माध्यम है कि अगर किसान को समय पे, अगर उसकी फसल के समय पे उसको ऋण अगर उपलब्ध हो जाए तो उसको कहीं इधर उधर की ही भागने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मंत्री जेपीएस राठौर जी से मेरी वार्ता हुई, तब उन्होंने बताया कि सहकारी क्षेत्र में हमारी सरकार क्या क्या कार्य कर रही है, किस तरह किसानों की उन्नति के लिए समाज के सबसे निचले स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम कर रही है। तो चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, सरकार का, चाहे वो नगरीय विभाग जो हमारे पास है, लॉ एंड ऑर्डर का विभाग है, अलग अलग जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विशेष योगदान आप तक पहुंचने के लिए कर रही है। और आप लोगों की भी जो भी समस्याएं हैं, चाहे किसी भी प्रकार के हैं, किसानों से संबंधित में बहुत ज्यादा जानकारी हमारे विजयभान जी बताएंगे और हमारी बहन बेटी भी बताएंगी। मैं तो नगरीय भाग से संबंधित हूं। आप लोग मुरादाबाद आते हैं, मुरादाबाद में आपने मुरादाबाद को पिछले 25 सालों में बदलते हुए देखा होगा, और अब विशेष तौर पर मुरादाबाद अपने पूर्ण रूप की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये शहर आपका, और इस शहर के साथ साथ अब हमारी सरकार गांवों की ओर भी बढ़ रही है। गांवों को भी सुंदर बनाने के लिए, चाहे वो सड़क का काम हो, पेयजल का काम हो, स्कूल का हो, स्वास्थ्य का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, हर चीज में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं आज जिला सहकारी बैंक के 98वें अधिवेशन के उपलक्ष्य में
आए हुए सभी प्रतिनिधियों का, सभी मेरे भाइयों का, सभी अधिकारियों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। मंच पर हमारे मुरादाबाद के प्रथम नागरिक महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, सर आपके सहकारिता के हमारे अध्यक्ष चौधरी विजयभान जी भाई साहब, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार श्री वीर विक्रम सिंह जी, इस सहकारिता मुरादाबाद के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह जी, श्री दुर्गपाल सिंह जी और श्री विजय सिंह जी जो हमारे गन्ना समिति के चेयरपर्सन हैं, और यहाँ पे मौजूद मंच पे हमारे ब्लॉक प्रमुख मनीष जी, राजपाल जी, अर्जुन जी, सभी संचालक बंधु जो हमारे कोऑपरेटिव के हैं यहाँ पे, और यहाँ इस मंच पर अन्य सभी गणमान्य सज्जन, सबका नाम लेने लगूंगी तो फिर उद्बोधन का समय उसी में निकल जाएगा। सभी हमारे सहकारिता विभाग के और बैंक के सभी पदाधिकारीगण, अच्छा ठीक है, सभागार में मौजूद सभी गणमान्य भद्रजन, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, आप सभी का मैं आज के इस 98वें सहकारिता दिवस पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी हमारे विजयभान जी को, 3 चीजों की बधाई दूंगी। पहली बधाई, जैसे कि मुझसे पहले मंच पे सबने बताया कि 2021-22 में मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक को स्पेशल कॉमेमोरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2023-24 में नैफ्सकॉप द्वारा सहकारी क्षेत्र के बैंकों में सर्वांगीण विकास की श्रेणी में संपूर्ण भारत में तृतीय पुरस्कार सहकारी बैंक अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा किया है, उसके लिए आप स्पेशल बधाई के पात्र हैं। एक बार सभागार में सभी लोग जोरदार तालियों से उनको बधाई दें। मेरा परिवार भी कोऑपरेटिव से है क्योंकि मेरे चाचा जी कोऑपरेटिव में रहे हैं, तो जन्म से कोऑपरेटिव बैंक के बारे में मैं सुनती रही, पता चलता रहता था। मेरे अपने भाई वो एक्सिस बैंक में हैं, तो बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग की दुनिया के बारे में मुझे पता चलता रहता था, थोड़ी बहुत नॉलेज भी है बैंकिंग की। कोऑपरेटिव बैंक एक बहुत सहकारिता जो एक शब्द है, और कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसी इकाई रही है जो अपने आप में सरकार की तरफ से हमेशा उसके लिए सहयोग रहा। हमेशा 20 साल पहले से हम अगर मान लें तो कोऑपरेटिव बैंक के स्तर में, कोऑपरेटिव बैंक की क्रेडिबिलिटी में एक बहुत ही झटका रहा, बहुत ही लेवल खराब हुआ बैंक की। ये स्तर हमने जो देखा, जो शून्य से भी नीचे का स्तर आ गया था कोऑपरेटिव बैंक का। यहाँ पे डीआर साहब, इस बात का संबंध मैंने इसलिए किया क्योंकि आज आप सब बैंक के पदाधिकारी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि आपने उस स्तर पे जाके भी हिम्मत नहीं हारी और आज कोऑपरेटिव को एक इतनी रिस्पेक्टेबल, इतनी अग्रणी पोजीशन में आप लेके आए हैं। आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ विश्वास हो, और सबसे बड़ी बात, अगर अधिकारी और राजनीतिक इन दोनों में, तो आप फर्श से अर्श का सफर तय कर सकते हैं। ये 2 दिन में नहीं होता, 2 साल में नहीं हुआ, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। 2021 में जब से कोऑपरेटिव मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय बना है, तब से माननीय अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में आप लोगों ने एक बहुत अच्छी ऊंचाइयां ली हैं। आज गर्व से हम कह सकते हैं कि हमारे घर में कोऑपरेटिव की पासबुक है। ये एक गर्व की बात है और आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। खुद का वर्णन कर देता है। सहकारिता हमारी संस्कृति में रचा बसा है। हम जब ये कहते हैं कि भारत वसुदैव कुटुंबकम का पालन करता है, तो सहकारिता का मतलब क्या है? सहकारिता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एक बैंक चला रहे हैं। सहकारिता का मतलब ये है कि हम हर व्यक्ति, जो एक अंत्योदय की योजना को हम, मतलब हमने कोविड काल में देखा कि जब अपने घर की रोटी खाने से पहले हम ये देखते थे कि पड़ोस के घर में चूल्हा जला या नहीं जला। ये सहकारिता है, और सहकारिता इस देश की परंपराओं की रीढ़ है। इस देश के से ही अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हम भारत को 2047 तक अमृत काल में ले आएंगे, विश्व गुरु बना देंगे, तो उसमें एक बहुत
महत्वपूर्ण हिस्सा सहकारिता विभाग का होगा। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पर हैं वही सम्मानित प्रतिनिधि ही उस संस्था की बागडोर, उनके प्रबंध तंत्र उन्हीं के हाथों में रहता है, उन्हीं की अंश पूंजी उसके अंदर होती है और वही उसका संचालन करते हैं, वही उसका प्रबंध तंत्र उनके हाथ में होता है और उन्हीं को अपने उसकी देखभाल करनी होती है। तो ये सरकार भी कर रही है। अब आगे के कार्यक्रम के लिए पुरस्कार वितरण का जो कार्य है उसके लिए जैसे हमारे तीनों जनपदों के हमारे मेयर साहब, हमारे अध्यक्ष जी बिहार साहब, हमारे जिला ठीक है सर। जनपद मुरादाबाद से अमरपुर काशी शाखा के शाखा प्रबंधक और द्वितीय पुरस्कार के लिए संबल की शाखा असमोली के शाखा प्रबंधक देखेंगे सर। उसके बाद तृतीय पुरस्कार के लिए जनपद अमरोहा की शाखा रहरा के शाखा प्रबंधक देखेंगे। चलो भेजते रहो सब। असमोली कहाँ है? देखिए सर। सजलट गए। ठीक है सर। असमोली है ना? सबका वाली देखिए इधर स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है, भोजन मिलेगा। अभी तो नाश्ता भी नहीं पचा होगा। थोड़ा तालियों से स्वागत करते रहो और जो स्टाफ के लोग हैं उनको हौसला अफजाई होगी उनकी, आगे और अच्छा काम करेंगे। देखिए इधर देखिए बेटा हाथ देखना हो गया सब। प्रथम पुरस्कार अमरोहा से पैक्स ढवारसी, सचिव बी पैक्स रतुपुरा मुरादाबाद जनपद से, बी पैक्स खटेटा संभल जनपद संभल। देखिए भैया। तृतीय पुरस्कार बी पैक्स जैतोली अमरोहा से, अमरपुर काशी मुरादाबाद से और बरौली समिति संभल से। सब लोग आ जाएं। सोरका क्या है? सोरका अदलपुर पालनपुर। देखेंगे इधर। हाँ देखिए इधर देखिए हाथ लगा लीजिए बाद में चेंज कर लेना, फोटो खिंचवा लेना, बाद में आपस में चेंज कर लियो सोसाइटी। देखिए इधर डिविडेंड के चेक वितरित होंगे जिसमें सभापति और समिति सचिव, सभापति होशियार सिंह जी बिलारी सायन, बिलारी समिति के सभापति, और होशियार सिंह जी और समिति के सचिव विकास शर्मा। और देखिए इधर देखिए असमोली के सभापति श्रीमती रीमा जी और सचिव संजय सिंह जी। साइड में देखिए इधर देखिए। अच्छा देखिए इधर सर, देखिए इधर देखिए सर।
ठीक है, देखना देखिए इधर इधर ठीक है, इधर देखना देखने इधर ठीक है, का सम्मान करते हुए हमारे दिया देखिए सर हमारे संचालकगण एवं आप सभी के कुशल मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। भविष्य में इसी प्रकार आप सभी का प्यार बैंक को मिलता रहेगा। ऐसी जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की।